एकता एकअप ग्रुप से आज आपके लिए बहुत टाइम बाद मोहाली की एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही थी, बहुत सारे क्लाइंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमें मोहाली के अंदर को ऐसी कोई प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन अगर हम बजट वाइज बात करते हैं तो हमें 1 करोड़ सवा करोड़ के अंदर मोहाली में कोई ऑप्शन नहीं मिल पाती है, जिसकी रजिस्ट्री जो है वो आप स्पेशली गमाडा में चाहते हैं। तो आज आपकी उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोहाली के अंदर 3 BHK और बजट वाइज भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ये प्रॉपर्टी आपकी होने वाली है अगर हम इसका कंपैरिजन करें इस प्रॉपर्टी के प्राइस के साथ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी लोकेशन की। ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये लो राइज के अंदर आपको मिलने वाली है। S+4 का कंसेप्ट है। मेरे पीछे आप ये जो एलिवेशन देख रहे हैं ये एक्चुअल एलिवेशन है। एक्चुअल ही फ्लैट में आपको आज दिखाने वाली हूँ। सैंपल एक्चुअल मेरा रेडी है और इसकी जो पोजेशन होने वाली है विद इन 2 to 3 मंथ्स इसके अंदर आपको जो है वो पोजेशन मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ। ये मेरी प्रॉपर्टी जो पड़ती है 113 सेक्टर मोहाली के अंदर पड़ती है और सबसे बड़ा लैंडमार्क जो है मोहाली का सुहाना साहिब गुरुद्वारा, वहां से ये मेरी प्रॉपर्टी जो है एग्जैक्ट 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलती है। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं देखूं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। प्लस साथ ही साथ इसका फेज 1 जो है वो ऑलरेडी डिलीवर है, तो एमिनिटीज सारी वर्किंग है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब भी ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ इस प्रॉपर्टी का साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लो राइज प्रॉपर्टी है, तो लो राइज प्रॉपर्टी में हम जो काउंट करते हैं साइज में, हम काउंट करते हैं उसका प्लॉट साइज। नॉर्मली हम लोग आज की डेट में 10 मरले का कोई भी फ्लोर मोहाली के किसी भी सेक्टर में देखना जाते हैं तो वहां पे हमारा जो बजट है वो मिनिमम से मिनिमम भी अगर शुरू होता है वो 80-90 करोड़ से शुरू होता है और लिमिट के बात करें तो वो 2.5 से 3 करोड़ के बीच में जाता है। बट आज मैं आपके लिए ये जो 3 BHK लेके आई हूँ 227 गज के प्लॉट साइज के ऊपर, ये मेरा रेडी टू मूव 3 BHK है जिसमें 2 से 3 महीने में आपको जो है वो पोजेशन मिलने वाली है। तो है ना एक्साइटमेंट। मोहाली भी है, गमाडा के अंदर रजिस्ट्री भी है और उसके बाद साइज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जल्दी से चलती हूँ, पहले दिखाती हूँ आपको अपना फ्लैट और फिर बाद में आपको बताती हूँ इन्वेंट्री और साथ ही साथ प्राइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी। और हाँ, ज्वाइन बटन के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ज्वाइन बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। मेरी बहुत ही सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी आपको वो बटन प्रेस करने के बाद एकअप ग्रुप की मेंबरशिप लेने के बाद दिखने वाली है। तो चलिए बैक टू दिस प्रॉपर्टी, आइए दिखाती हूँ आपको अपना 3 BHK। अब मैं जिस एरिया में खड़ी हूँ ये मेरा आ जाता है स्टिल्ट का एरिया। नॉर्मली स्टिल्ट के एरिया में आपको जो मिलता है वो सिमेंटेड फर्श मिलता है। यहाँ आपको बिल्डर की तरफ से एज इट इज ही टाइल वर्क करके मिला जाएगा। ये जो मेरी स्टिल्ट वाली पार्किंग रहेगी ये आगे से भी ओपन रहेगी और ये बैक साइड से भी ओपन रहेगी। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो आप वहां गाड़ी खड़ने के बाद यहाँ से भी निकाल सकते हैं और पीछे से गाड़ी लगा भी सकते हैं, तो बोथ वे ओपन रहती है। प्लस इसका दूसरा बेनिफिट जो ये होता है कि मेरा टावर टू टावर जो गैप है 35 फीट के हिसाब से मेरा टावर टू टावर गैप रहता है। तो मेरा कोई भी घर एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं आता है। आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मेरा स्टिल्ट+4 का कंसेप्ट है, तो इसमें नीचे लिफ्ट रहेगी प्लस पावर बैकअप भी इसमें रहने वाला है। इसमें एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे और एक लिफ्ट जो है वो सिर्फ 8 घरों को कैटर करने वाली है। तो चलिए मैं लिफ्ट से चलती हूँ, आप आएंगे स्टेयर से, आपको दिखाती हूँ 3 BHK। आज इस प्रॉपर्टी में मैं आपको एक्चुअल सैंपल दोनों दिखाऊंगी ताकि आपको सामान लगने के बाद घर कितना मिलेगा और आपको कौन कौन सी चीज मिल रही है वो क्लैरिटी साथ ही हो जाएगी। जैसे ही हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं ये जो आप डोर देख रहे हैं ये क्वालिटी आपको एज इट इज मिलने वाली है। ये मेरा एक्चुअल डोर है जो आपको अपने घर के अंदर ऐसे ही मिलेगा और डिजिटल लॉक आपको बिल्डर की तरफ से जो है वो प्री इंस्टॉल मिलने वाला है। यहाँ पे खड़े होके अगर आप देख पाएंगे तो मुझे सिर्फ घर का ड्राइंग रूम ही विजिबल है, उसके अलावा मुझे घर का कोई भी बेडरूम
और किचन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो बिल्कुल एंट्री पे जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आ जाता है ये आपका ड्राइंग रूम एरिया। अगर मैं ड्राइंग रूम एरिया की बात करूं, इस टाइम ड्राइंग रूम एरिया में आप देख सकते हैं अच्छे खासा सोफा लगा हुआ है। सेंटर टेबल के बाद आपका यहाँ पे एलईडी पैनल भी पड़ा है और बड़ी अच्छे तरीके से, वैसे तो इसको इंटीरियर भी करा हुआ है, आपको भी इंटीरियर का यहाँ से एक आइडिया भी हो सकता है इसका कितना अच्छा इंटीरियर हो सकता है। इस ड्राइंग रूम में हमें जो मिलने वाला है, हमें मिलने वाली है अपनी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग आपको जो है वो पूरे घर में आपको इनफैक्ट इन्हीं लाइटों के साथ एज इट इज मिलने वाली। स्पेस तो आपको मेरे इस ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी खासी मिल रही है, आप बहुत ही अच्छा खासा इसको अपना इंटीरियर कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपके पास यहाँ पे पूरा ग्लास, टफन ग्लास का आपके पास यहाँ पे यूपीवीसी आ जाता है, जो कि मेरी फ्रंट बालकनी के साथ अटैच रहेगा। वो मैं आपको अपने फर्स्ट बेडरूम के साथ दिखाने वाली हूँ। तो घर में वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा, नेचुरल लाइट भी रहेगी और साथ ही साथ धूप भी इस घर में बहुत अच्छी आने वाली है। जो मेन यूएसपी आपको मिल रही है, आपको हर चीज जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिलने वाली है। आपका ड्राइंग रूम बिल्कुल एक सेपरेट एरिया में आता है। आपके ड्राइंग रूम में 8 से 10 गेस्ट आपके इजीली जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट आपका इजीली यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि मैं आपको डाइनिंग एरिया जो दे रही हूँ वो मेरा बिल्कुल सेपरेट एरिया दे रही हूँ। यहाँ बिल्कुल ड्राइंग रूम से निकल के जब हम सामने आते हैं तो ये आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया हम लोगों ने यहाँ पर आज के हिसाब से थोड़ा सा जो है इंस्टॉल करके आपको दिखाया है। 6 सीटर यहाँ पे लगा हुआ है। अब डाइनिंग एरिया लगने के बाद आप ये जो सेंटर में स्पेस देख रहे हैं, ये वो स्पेस है जो हमें घर में चाहिए होती है और हमें ज्यादातर फ्लैट्स में मिल नहीं पाती है। गर्मियां हैं, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, घर में छोटा बच्चा है, पेरेंट्स हैं, सारा दिन बेड पे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इस एरिया में अपना काउच भी लगा सकते हैं। अपना सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ाना चाहते हैं या इसे ओपन छोड़ना चाहते हैं, तो देयर इज अ वेरी बिग ह्यूज स्पेस जो आपके ड्राई डाइनिंग में प्रॉपर सोफा डाइनिंग इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस वॉल पे आप अपना क्रॉकरी कैबिनेट भी बना सकते हैं, क्योंकि मंदिर के लिए हम आपको जो है वो बिल्कुल सेपरेट स्पेस देने वाले हैं। तो मेरे डाइनिंग के बिल्कुल साथ में ये आ जाता है मेरा मंदिर का स्पेस। यहाँ पे हम लोगों ने अभी ये मंदिर भी आपको इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है और मंदिर के साथ में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, स्पेस को यूटिलाइज करते हुए बिल्डर ने यहाँ पे क्रॉकरी कैबिनेट बनाई है। अगेन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने घर में ऐसा ही कुछ इंटीरियर करवाना चाहते हैं या कुछ डिजाइन आपके माइंड में है और आप उनको अपने घर में एज इट इज एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास इंटीरियर के लिए भी एक टीम अवेलेबल है जो आपके प्लानिंग आपकी एग्जीक्यूशन में बदलने का काम कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने ड्राई डाइनिंग और मंदिर की स्पेस देखने के बाद अपने किचन की तरफ। तो मेरे डाइनिंग के बिल्कुल सामने ये आ जाती है मेरी किचन। किचन में आपको जो स्पेस मिलने वाली है बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं आपको किचन के बीच की स्पेस दिखाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ये 4 फीट की स्पेस है। आज मुझे ये फील हो रहा है कि ये 4 फीट से भी ज्यादा की स्पेस है। तो किचन आज जो वीडियो देख रहे हैं उन लेडीज को बहुत ही पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये स्पेस ही नहीं दे रही हूँ, साथ ही साथ आपको ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ पूरी जो किचन है वो मेरी फुली लोडेड होने वाली है। इस किचन में आपको माइक्रोवेव ओटीजी एज इट इज मिलने वाला है। उसके अलावा ये चिमनी और होब भी हम इसमें आपको एज इट इज देने वाले हैं। आरओ हमारा यहाँ पे लग जाएगा, गीजर भी, आरओ और गीजर भी हम आपको जो है वो इसमें इंस्टॉल करके देने वाले हैं। अब मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, इस किचन का कलर कॉम्बिनेशन दिखाना चाहती हूँ। किचन में जो पत्थर के साथ नीचे जो है कलर जो दिया है, लाइट रोजवुड कलर के अंदर ये सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं और साथ ही साथ किचन में हम लोगों ने कुछ ग्लास कैबिनेट्स भी बनाए हैं जो ब्लैक कलर के साथ है। तो पूरा जो किचन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा। किचन में पूरे ऊपर तक कबर्ड देने से क्या होता है कि आपको बार बार किचन में पेंट का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ऑयली काम रहता है। अगेन एक और बहुत छोटा सा पॉइंट है कि चिमनी की पाइप जो है वो आपको यहाँ पे बिल्डर की तरफ से प्रॉपर कवर करके दी जा रही है। घर बहुत अच्छा हो जाता है, किचन बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब चिमनी लगाते हैं तो उसकी पाइप विजिबल होने की वजह से सारी लुक खराब हो जाती है। किचन में एक और यूएसपी है, वो आ जाता है मेरा ये ओपनेबल डोर, जो कि मेरी रियर बालकनी के साथ अटैच है, जो कि मेरे बाकी दोनों रूम्स के साथ भी अटैच है। तो मैं वो आपको रूम के साथ ही दिखा देती हूँ।
अब हम एंटर कर रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे ही हम अपने फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं, एंट्री पे जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो दिखा रही हूँ स्पेस। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर बड़ा सा बेड लगा है। नॉर्मली हम लोग जो बेड बनाते हैं वो थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे साइज का बेड लगा हुआ है। साथ ही बिल्कुल सामने आप देखेंगे बड़ा सा एलईडी पैनल लगा हुआ है, और एक ये कैबिनेट जो है वो एज इट इज बना के दिखाई है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास स्पेस कितनी है। अब आप जो साइड पे देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं स्पेस, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाना चाहूंगी, ये पूरी स्पेस आपको यहाँ पे खाली मिल रही है, ये पूरी स्पेस आपको यहाँ पे खाली मिल रही है। और यहाँ पे भी आप जो है अपना वर्क स्टेशन बना सकते हैं, बच्चे के लिए स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं, इनफैक्ट ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, तो आप इस रूम में कहीं भी स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। फॉल सीलिंग आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, पूरी अच्छे नए डिजाइन के साथ आपको ये फॉल सीलिंग एलईडी लाइट्स के साथ एज इट इज मिलने वाली है। और ये बिल्कुल सामने आ जाता है मेरा कबर्ड एरिया। कबर्ड्स की भी मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी प्रीमियम लुक के साथ आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिल रही है एलईडी के साथ। ये पूरा वर्क आपको अपने फ्लैट के अंदर भी एज इट इज ही मिलने वाला है। अब हम एंटर करने वाले हैं अपने फर्स्ट वॉशरूम में। वॉशरूम तो आपने बहुत देखे होंगे, स्पेस अच्छी मिलती है, उसके अलावा टाइल्स आपको ऊपर तक मिलेंगी। इस वॉशरूम के कुछ खासियत ये है कि ये वॉशरूम पहली बात आपको फुली लोडेड मिलने वाले हैं। मेरे तीनों वॉशरूम सेम कंडीशन में जो आप देखेंगे वो एज इट इज रहेंगे। ग्लास पार्टीशन आपके पास इसमें बिल्कुल एज इट इज रहेगी, विंडो यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ मेरे तीनों वॉशरूम में आपको सेंसर बेस्ड लाइट भी मिलने वाली है। फर्स्ट बेडरूम के साथ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिल्कुल ऑपोजिट में मेरा ये सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में अगेन मैं वो सारी चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ। पूरी स्पेस है आपके पास, बेड के तीनों तरफ आपको बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। इसमें अगर आप देख पा रहेंगे दोनों जगह पे आपको साइड टेबल मिल रहे हैं। सामने हम लोगों ने एक ड्रेसिंग आपको जो है वो एज इट इज बना के दिखाया है, जस्ट टू शो यू कि हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी खासी आपको स्पेस मिल पाई है। अगेन जैसे मैंने आपको कबर्ड्स वहां पे दिखाए थे, यहाँ पे भी आपके पास बहुत अच्छे खासे कबर्ड्स हैं। और ये जो जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं, वेदर इट्स कलर, जो कबर्ड्स का कलर है, उसके हैंडल्स हैं, और उसके अलावा जितनी भी हमारे पास यहाँ पे फिटिंग्स हैं बहुत ही अच्छी और आज के ट्रेंड के हिसाब से हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ पुरानी चीजों के पुराने डिजाइन मिल रहे हैं। अगेन मैं फॉल सीलिंग दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं उस रूम से बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है, और लाइट्स के साथ ही आपको फॉल सीलिंग जो है वो एज इट इज मिलने वाली है। नेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम के सेकंड वॉशरूम में। वॉशरूम में आपको क्या मिलने वाला है, ग्लास पार्टीशन इसमें एज इट इज रहेगी, एग्जॉस्ट एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें गीजर भी जो है वो आपको इंस्टॉल होके मिलने वाला है, और सेंसर बेस्ड लाइट मिलने वाली है। अब मैं आपको कहाँ लेके जाने वाली हूँ, अब मैं लेके जाने वाली हूँ अपनी रियर बालकनी की तरफ, जो कि मेरे दोनों रूम्स के साथ भी अटैच रहेगी, प्लस मेरी किचन के साथ भी अटैच रहने वाली है। यहाँ एंटर कर रही हूँ मैं अपनी रियर बालकनी की तरफ। मेरी ये रियर बालकनी में आपको स्पेस तो मिल ही रही है, साथ में वॉशिंग एरिया के लिए हम लोगों ने टैब यहाँ दी है, और वॉशिंग एरिया के पीछे भी आपको जो है ये टाइल वर्क मिल रहा है। फर्स्ट रूम, मेरी किचन, और उसके बाद ये आ जाता है मेरा सेकंड रूम। तो तीनों का असेस जो है वो मेरी रियर बालकनी के साथ रहेगा, बिकॉज मैश डोर्स तीनों इसमें आपको जो है वो। और साथ ही यहाँ से मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरा टावर टू टावर जो गैप है, जो मैंने आपको नीचे पार्किंग में भी दिखाया था, इसकी वजह से आपके घर और सामने वाले के घर के बीच में बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपको वेंटिलेशन घर के अंदर बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपने दोनों बेडरूम्स के बाद अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो मेरा जो थर्ड बेडरूम आ जाता है वो मेरे ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ में आ जाता है, और आपका सेपरेट भी हो जाता है। मेरे थर्ड बेडरूम को आप गेस्ट बेडरूम नहीं बोल सकते, बिकॉज इसमें आपको स्पेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अगर मैंने दो बेडरूम के साथ आपको अच्छी खासी स्पेस बताई है, तो मेरे इस बेडरूम में भी आपको बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। मेरे इस बेडरूम में आप सोचेंगे शायद ये गेस्ट बेडरूम है तो वार्डरोब्स हमने नहीं बना के दी है, ऐसा नहीं है। मेरा यहाँ पे ये जो वार्डरोब एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। ग्लास डोर के साथ ये वार्डरोब आपको एज इट इज मिलने वाला है। क्वालिटी आपको अगेन एलईडी लाइट्स के साथ ये पूरा वार्डरोब एरिया एज इट इज रहेगा।
ये आ जाता है मेरा थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम, जिसमें मैंने आपको बताया था आपको हर वॉशरूम मेरा फुली लोडेड मिल रहा है। तो इसमें भी ग्लास पार्टीशन, उसके अलावा गीजर, उसके अलावा एग्जॉस्ट आपको एज इट इज ही मिलने वाले हैं। दिखाना चाहूंगी अपनी फ्रंट बालकनी। एक चीज और बताना चाहूंगी, मेरे जितने भी आउटर डोर आपको मिलेंगे जो बालकनी के साथ अटैच रहेंगे, वहां पे आपको मैश डोर जो है वो बिल्डर की तरफ से ही लगा के दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी आउटर डोर्स मिलेंगे जो बालकनी के साथ असेसेबल है, वहां पे आपको मैश डोर जो है वो हर डोर के साथ आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। एंट्री ले रही हूँ मैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। जैसे मैंने आपको अपनी रेयर बालकनी दिखाई थी, बालकनी की टाइल्स देखेंगे, रेलिंग की हाइट देखेंगे, तो घर के फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से हर चीज का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। और स्टार्टिंग में यहीं पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, मेरी जो इंटरनल रोड्स रहेंगी वो 40-40 फीट वाइड होंगी और बीच में आपको जो है वो ग्रीन पैच दिया जाएगा ताकि आपका इन और आउट बिल्कुल डिफरेंट रहे। कैसा लगा आपको मेरा ये 3 BHK 227 गज के प्लॉट साइज के ऊपर ये 3 BHK आपको मोहाली की रजिस्ट्री के साथ मिलने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था 2 से 3 महीनों में इसमें पोजेशन भी आपको जो है वो रेडी हो जाएगा। तो और क्या चाहिए। अब आप कहेंगे कि मुझे बजट तो बताया ही नहीं मैम ने, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बजट नहीं बताती, बट मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश जरूर करती हूँ कि पूरे से पूरी डिटेल आपको दूं, बट कई बार कुछ स्किप हो जाता है तो उसी के लिए हम आपको नंबर भी देते हैं। मेरे इस प्रॉपर्टी के प्राइस की अगर मैं बात करूं, 1,11,00,000 से मेरी ये इन्वेंट्री शुरू हो जाती है गेटेड सोसाइटी के अंदर। 9 मरले का ये 3 BHK आपको मोहाली की रजिस्ट्री के साथ मिलने वाला है। 1,11,00,000 से मेरी इन्वेंट्री शुरू होने वाली है। लोकेशन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी थी, तो अगर किसी की स्किप हो गई है या किसी ने आगे वीडियो करके देखी है तो प्लीज आप स्टार्टिंग में वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको लोकेशन में एग्जैक्ट सेक्टर मैंने बताया है। साथ ही अगर आप यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री के लिए इंटरेस्टेड है, 3 BHK मोहाली के अंदर इस बजट के अंदर ढूंढ रहे थे, तो करना क्या है, सिर्फ करना है एक कॉल। आपके पास नंबर नीचे मेंशन है तो उस नंबर पे जाके कॉल कीजिए, अपना विजिट का प्लान कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपनी चॉइस की इन्वेंट्री चाहिए तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि आप जल्दी से जल्दी आके अपनी प्रॉपर्टी को बुक करवाएं, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी किसी के लिए जैसे जैसे ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन की तरफ जाती रहेगी तो 2 चीजों की हर कस्टमर को दिक्कत आती रहेगी। और वो दिक्कतें क्या होती हैं, वो होती है हमारी चॉइस की इन्वेंट्री और दूसरा होता है हमारा प्राइस। जैसे ही इसमें थोड़े से फ्लैट्स में भी फैमिली शिफ्ट हो जाएंगी तो बिल्डर की तरफ से इसका प्राइस जो है वो डेफिनेटली बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, अपने बजट के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है, गेटेड सोसाइटी के अंदर ये 3 BHK पसंद आ रहा है, स्पेस अच्छी लग रही है, लोकेशन भी पसंद है, तो जल्दी से जाना है, कॉल करना है और विजिट के लिए प्लान करना है। एकअप ग्रुप से आपको रिक्वेस्ट करूंगी इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी विजिट का प्लान कीजिए। पर्सनली मुझे भी ये प्रॉपर्टी जो है बजट के वाइज और मोहाली में रजिस्ट्री होने के वाइज, प्राइस वाइज, स्पेस वाइज दोनों ही वजह से बहुत ही पसंद आ रही है। आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगी। करना क्या है, सिर्फ कॉल करके विजिट का प्लान करना है। थैंक यू सो मच एकअप ग्रुप की तरफ से।